अस्सलामुअलैकुम वीडियो फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ बिजनेस क्लास ग्रीन लाइन का सफ़र और उसका एक्सपीरियंस। कितने प्राइस हैं, क्या खाने में मिलता है, ए टू जेड सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपने मेरा इस्लामाबाद टू कराची व्लॉग देखा होगा। अब हम जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद। चले जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही तो सारी जिंदगी किसी का रखी। कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। बात कर लेते हैं ग्रीन लाइन बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास की। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि हमें लगे कि भाई हम बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं। पहले भी हमने इस ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था 20% ख़राब रहा था। कुछ फैसिलिटीज़ थी जो बहुत ही कम थी, लेकिन सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था। क्या कर रही है मुशरा? बाहर इतना प्यारा व्यू है, उसमें वही देखिए। जब हम कराची के स्टेशन पर पहुंचे बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। पूरा फिल्मी सीन था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बारिश थी, हमारा सारा सामान सब गीले हो चुके थे। बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे थे और फिर उसके बाद में बिल्कुल व्लॉग बनाने की कंडीशन में नहीं थी। ये ट्रेन का कॉरिडोर है और साइड के अंदर ये दरवाजे हैं तमाम स्लीपर्स के, जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं। और इसके अलावा सुबह हो चुकी है, नाश्ता आ चुका है और मज़ेदार सा वही सैंडविच है जो इकोनॉमी क्लास में था, चाय और सैंडविच। लेकिन इसके अंदर जो एडिशन थी वो थी मक्खन और जैम की, और बाकी तो वही नाश्ता था जो हमें इकोनॉमी क्लास में मिला था। बस ये था कि वो प्लेट्स में उन्होंने दिया था हमें और ये जरा ट्रे में सजा के दिया गया है क्योंकि बिजनेस क्लास है। जो हमें सबसे बुरी बात लगी थी, यहाँ पर पानी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि जैदी साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई पानी ज़रूर यहाँ पर भरे। बहुत ही कम पानी भर रहे थे कि हम लंबा सफ़र कैसे गुजारेंगे अगर पानी नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर जो था बस पानी की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पता चला जब हम कराची से चले थे जब ही पानी नहीं था। उन्होंने कहा हैदराबाद में भरेंगे, फिर हैदराबाद में भी नहीं भरा। उन्होंने कहा कि सक्खर में भरेंगे, तो सक्खर आ चुका था, अब पानी भर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा ही पानी भरेगा, ज़्यादा नहीं। तो जैदी साहब और कुछ लोग भी आ गए थे। उन्होंने कहा नहीं भाई फुल टैंकी तो आप कम से कम भरें, पूरा लंबा सफ़र कैसे गुजरेगा इस्लामाबाद तक, और जो लोगों को आगे भी जाना था। बहरहाल बस ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन सफ़र इतना अच्छा इसलिए गुजरा क्योंकि मौसम बहुत ही औसम था पंजाब का खास तौर पर। अब ये लंच आ चुका है। ये क्या है? ये क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है? ये दाल की एक किस्म लग रही है। दाल का 1 चम्मच है और चिकन का 2 चम्मच और चावल के 4 चम्मच। यहाँ पे अचार है जिसका एक नुक्ता है, पर आपको ये सुलेमानी अचार है जो कि नजर नहीं आता। और ये है सूजी का हलवा, रोटी, पूरी। सर वो जो स्टेशन के बाहर ही खड़े होते हैं ना, हॉस्टल वाला खाना नहीं लग रहा। चावल पिंडी और ये हम सबको खाना आ पूरी चुका रोटी है। खाते नहीं, इसलिए हमने पूरी मंगवाई। इसके अलावा हमने अलग से सालन जो कढ़ाई आई थी वो अलग से और ऑर्डर कर ली थी, और ये बहुत ही टेस्टी खाना था। टेस्ट वाइज भी क्वालिटी वाइज भी सब बहुत ही अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने मेरी इस्लामाबाद टू कराची इकोनॉमी क्लास ग्रीन लाइन की वीडियो नहीं देखी, आप जाके देखें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, हर चीज़ उसमें मैंने कैप्चर की है और पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर क्या चीज़ आती है, कहाँ पर कितनी ट्रेन रुकती है, सब कुछ ए टू जेड आपके साथ शेयर किया है। और फिर कराची व्लॉग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कराची की रातें दिखाई हैं, वहाँ पर कितना रश और कितनी रौनक होती है रात में। और इसके अलावा आपके साथ मैंने शेयर किया है फार्म हाउस का भी सफर। पूरा कराची टूर आपको दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है, ज़रूर जाके देखिएगा। अब मज़ेदार सी बिरयानी आ चुकी थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार थी। हम काफ़ी टाइम के जागे हुए थे, इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। इसलिए जब हम स्टेशन पे उतरे, फजर का टाइम था, और फजर से पहले का बल्कि टाइम था, फजर होने वाली थी, तो इसलिए हम बस पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद। ग्रीन लाइन बिजनेस क्लास का पर पर्सन टिकट कितना था ये मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बाय रोड ही ज़बरदस्त रहता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, आपको पता होगा कि हम बाय रोड ही कराची जाते हैं। इस्लामाबाद टू कराची बाय रोड अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखें। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो मैंने उसमें पूरी डिटेल दी है, टोल टैक्स, एवरीथिंग, पेट्रोल कितना लगता है, सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किया है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर जाके आप उसको देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर भी पहुंचने वाले थे। सफ़र अच्छा गुजर जाए तो थकन भी थोड़ी कम ही होती है। बस घर जाते ही हमने जो है थोड़ी बहुत सफाई करी।
सुबह हो चुकी थी, हल्की हल्की रोशनी भी हो गई थी, इतना हसीन लग रहा था, बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था। और अपने घर अगर आप बहुत दिनों बाद आएँ तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मौसम बहुत खूबसूरत था, बारिश हो गई थी, मैंने वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है आपके लिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था और हमने सुबह ही सुबह मज़ेदार सा नाश्ता किया। रास्ते में से हम लोगों ने हलवा पूरी ले ली थी बस, क्योंकि बारिश थी इसलिए शूट नहीं कर पाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।